ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कोरोना महामारी का काल चल रहा है और इस समय हमारा देश बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के जंजाल में फंसा हुआ है और अपनी अपनी तदबीरें कर रहा है। हमारा देश, हमारा मुल्क पूरा लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में प्रशासन और हमारे डॉक्टर्स और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कोरोना महामारी से हमारे देश की जनता को बचाने के लिए। रायसेन ज़िले की खबरों के लिए मैं आपके बीच में। ज़िले में 26,786 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 17,076 लोग होम क्वारंटाइन हैं। ज़िला अस्पताल से 102 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। जिले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 26 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोविड केयर सेंटर रायसेन में 21 मरीजों को रखा गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सीईओ जिला पंचायत अभी प्रसाद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन नगर के कंटेनमेंट एरिया वार्डों में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। जिला चिकित्सालय से 22 अप्रैल को 102 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना राज्य शासन ने जारी किए हैं विस्तृत दिशा निर्देश। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण के विस्तृत कार्य योजना आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये योजना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। रबी की फसल उपार्जन में धर्म कांटे की तौल को मान्यता दी गई है। इस वर्ष रबी उपार्जन में धर्म कांटे की तौल को ही मान्यता दी गई है। प्रबंध संचालक स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि उपार्जन केंद्रों पर खरीदी के दौरान तौल की शिकायतों के 100% निराकरण के लिए धर्म कांटे की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रबंध संचालक श्री अग्रवाल ने कहा कि रबी उपार्जन प्रक्रिया में तौल प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाया गया है। परिवहन के पूर्व उपार्जन केंद्र के करीब के पूर्व से चिन्हांकित धर्म कांटे पर खाली ट्रक का वजन कराया जाएगा। इसके लिए धर्म कांटों पर बेब्रिज प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। खरीदी केंद्र पर अस्थायी भंडारण से 50 किलोग्राम के बोरे को इलेक्ट्रिक कांटे से तौलकर तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वो मजदूरों की स्क्रीनिंग करें। कोविड-19 के दौरान मजदूर भाई शेल्टर कैंप या रिलीफ कैंपों में फंसे हैं, उनके राज्य में आगमन पर स्वास्थ्य टीम के द्वारा स्क्रीनिंग कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। मजदूरों की जिले के बॉर्डर पर ही स्क्रीनिंग कराना आवश्यक होगा। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होने अथवा सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस की बीमारी जैसे लक्षण पाए जाने पर उन्हें तत्काल क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में सैंपल लेकर टेस्टिंग के बाद आवश्यकता के अनुसार देखरेख या इलाज संबंधी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई के द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा मजदूरों के राज्य के भीतर आवागमन के लिए जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में ये निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के दौरान भी नियमित टीकाकरण सेवाएं जारी रखने के निर्देश, कोरोना से बचाव संबंधी सावधानियां और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का पालन आवश्यक है। प्रदेश में कोविड-19 के दौरान भी नियमित टीकाकरण सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण के कार्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतना और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस का अनुपालन आवश्यक होगा। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा जिला टीकाकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गर्भवती महिलाओं सहित संस्थागत वर्क डोज कोविड-19 संकट के दौरान स्वयं की देखभाल और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के उपाय। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप से दुनिया भर में
पूरी मानव जाति पीड़ित है। ऐसे में शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करना शरीर को निरोगी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सभी जानते हैं कि रोकथाम ही बेहतर इलाज है। हालांकि अभी तक कोविड-19 की कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन इस समय निवारक उपाय करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहेगी। कोविड-19 का समय है और इससे हम लड़ रहे हैं, इसलिए डिसइंफेक्शन टनल या चैनल नहीं बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि स्वास्थ्य संस्थाओं, कार्यालयों में डिसइंफेक्शन टनल या चैनल नहीं बनाया जाए। आयुक्त स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि टनल या चैम्बर में सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड या अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के एडवाइजरी के अनुसार ये छिड़काव मानव शरीर के लिए नुकसानदायक है। इससे हाथ, आंख में जलन, गले में खराश, स्किन एलर्जी, उल्टी और फेफड़ों में ब्रोंकोस्पाज्म्स जैसे लक्षण उभर सकते हैं। लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन इसलिए है कि हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं और यही इसका इलाज है। लॉकडाउन में मछली पालन उद्योग तथा उससे जुड़ी गतिविधियों को छूट दी गई है। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जारी लॉकडाउन अवधि में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा मत्स्य उत्पादन एवं परिवहन की व्यवस्था के लिए छूट प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार जिले के मछली पालन उद्योग से जुड़े ऑपरेशन और प्रक्रियाएं जैसे फीडिंग, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, सेल या मार्केटिंग कार्यों को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। इसके साथ ही इस कार्यों में लगे अमले को महामारी से बचाव के लिए समस्त आवश्यक सावधानियां एवं उपाय बरतने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थानों को संक्रमण रहित किया जाना, जिससे कार्यालय परिसर में संक्रमण रहित वातावरण में कार्यालयीन कार्य संपादित किए जा सकें। कोविड-19 संक्रमण से कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के प्रोटोकॉल के संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा सभी नगरीय निकायों को के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और 9000 से अधिक नए आवास का अतिरिक्त लक्ष्य दिया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रायसेन जिले को 9,965 आवासों का अतिरिक्त लक्ष्य शासन के द्वारा प्रदान किया गया है। ये लक्ष्य पूर्व में प्राप्त लक्ष्य के अतिरिक्त होगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभी प्रसाद ने बताया है कि रायसेन जिले में विगत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त 9,546 के अतिरिक्त 9,965 आवासों का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ है। अब कुल मिलाकर 19,511 आवासों का लक्ष्य विगत वर्ष का हो गया है। प्राप्त लक्ष्य में बाड़ी को 1853, बेगमगंज को 1709, गैरतगंज को 1175, ओबेदुल्लागंज को 774 और सांची के लिए 1240, सिलवानी को 1137 एवं उदयपुरा के लिए 2377 का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य में एक रूम कच्चे वाला लक्ष्य 7,965 एवं 2 रूम कच्चे का 2,000 लक्ष्य है। सीईओ जिला पंचायत ने सभी ग्राम पंचायत बार लक्ष्य के अनुसार तत्काल स्वीकृतियां करने के सभी निर्देश दिए हैं। नगर बेगमगंज में पत्रकारों ने किया राजस्व अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान, जो कि सम्मान के लायक भी हैं, क्योंकि इस समय हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और घरों में कैद हैं और हमारी रक्षा और सुरक्षा हमारे अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रात दिन मेहनत करके इलाज में लगे हुए हैं, इसलिए वो सम्मान के पात्र हैं। बेगमगंज के पत्रकारों ने सभी राजस्व के अधिकारियों और कर्मचारियों का आज सम्मान किया। कोरोना जैसी महामारी के इस भयानक संकट के दौर में
योद्धाओं की भांति लड़ाई लड़ रहे अधिकारी कर्मचारियों की विशेष भूमिका होती है, जिसके चलते नगर प्रेस क्लब के पत्रकार साथियों के द्वारा राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान किया गया। नगर के पत्रकारों के द्वारा आज बुधवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात अपने कार्यों में लगे राजस्व अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आम जनता के बीच विशेष भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकारों द्वारा तहसीलदार निकिता तिवारी, नायब तहसीलदार सपना छिलोरिया, समस्त पटवारियों, बाबुओं व राजस्व कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स वितरण कर पुष्प माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकार सईद नादा, मनोज गुप्ता, सतीश दुबे, शब्बीर अहमद, राशिद मीर, अमजद खान, विशाल शिल्पकार, गोलू कोंडरिया, शानू रहकवार, अनिल सराठे, राशिद खान, मुकेश पाटकर, शहंशाह खान आदि पत्रकार उपस्थित थे। इस तरफ से और कौन है? तो ये थी हमारी खबरें रायसेन जिले को लेकर, और हर दिन हम आपको खबरें लेकर आते हैं, सच्ची और सटीक खबरें। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से इसी उम्मीद के साथ, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।